इस प्रकृति में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनमें से कुछ उनकी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, कुछ मनमोहक सुगंध के लिए और कुछ उनके रसीले फलों के लिए जाने जाते हैं। पर इसी प्रकृति में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बल्कि उनकी अजीबोगरीब बनावट के लिए जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ पौधों के बारे में जानने वाले हैं जो हूबहू इंसानी बॉडी पार्ट के जैसे दिखते हैं। गुआराना एक साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला फ्रूट है जो हूबहू इंसानी पुतलियों की तरह दिखाई देता है। इस फ्रूट में बाहर की तरफ सफ़ेद गूदा या प्लम होता है जिसके अंदर ब्राउन कलर की सीड्स होती है जो पहली नज़र में आपको इंसानी आंखों की तरह ही दिखाई देता है। अच्छा है कि हमारे इंडिया में ये नहीं पाया जाता, नहीं तो पेड़ पर लटकती आंखें देखकर अच्छा चूकी गीली पीली हो जाए। अब क्या हुआ आप खुद ही समझ लो। असल में कॉफ़ी बीन्स की तरह ही होती है, पर इस बीन्स में कॉफ़ी से दुगना कॉफीन होता है। अमेज़न की जंगलों में इसे गुआराना वाइन्स बनाई जाती है। वहाँ के आदिवासी लोगों की माने तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसे पी के ये बिना खाए पिए कई दिन तक रह सकते हैं। ऑरिकुलरिया ऑरिकुला जिसे वुड ईयर या जेली ईयर भी कहा जाता है, ये एक तरह का फंगस है जैसे मशरूम होता है जो रेनी सीजन में डेड वुड या ओल्ड पेड़ों पे उगता है। अपने यूनिक कप शेप एंड ह्यूमन ईयर लाइक बॉडी के लिए ये मशहूर है। सिर्फ शेप ही नहीं बल्कि जेली टेक्सचर एंड लाइट ब्राउन कलर के वजह से इसे वुड ईयर, जेली ईयर, ट्री ईयर जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फंगस से ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद होती है, इसीलिए मेडिसिन इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। औषधि मशरूम की लिस्ट में इसे चौथा स्थान है। चाइना और जापान में इसे स्वाद से खाया जाता है। इससे बना हॉट एंड सोर सूप चाइना में काफ़ी फेमस है। इम्पेडियंस बैक्यूरेटी बहुत ही रेयर स्पीसीज है जो ईस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में देखी जाती है। इसे डांसिंग गर्ल फ्लावर भी कहा जाता है। इसके फ्लावर ऐसे दिखते हैं जैसे वाइट स्कर्ट पहनी लड़की हाथ ऊपर करके डांस कर रही हो। इसे देख के आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहेगा। और हाँ, ये कोई हाइब्रिड फ्लावर नहीं है बल्कि नेचुरली ईस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। स्नैपड्रैगन सीड पॉड। स्नैपड्रैगन सुनते ही आपको मोबाइल की चिप दिमाग में आई होगी, बट स्नैपड्रैगन एक्चुअली में गार्डन प्लांट का नाम है जिस पे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर उगते हैं। पर यह प्लांट फ्लावर के साथ जितना सुंदर दिखता है, फ्लावर झड़ने के बाद उतना ही डरावना लगने लगता है। असल में सीजन के एंड में प्लांट पे सिर्फ सीड पॉड ही बचते हैं और सीड बाहर निकलने के लिए इस पॉड में 3 होल हो जाते हैं और उसके बाद ये पॉड लिटरली इंसानी खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। वाकई में ये काफ़ी डरावना दिखता है। इसे देख के अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। एंशिएंट कल्चर में कहा जाता था कि स्नैपड्रैगन में सुपर नेचुरल पावर होती है और उस समय इस फ्लावर को गार्डन में लगाना भी मना होता था। नरिफॉन ट्री। इस पेड़ के बारे में अपने इंटरनेट पे कभी ना कभी कोई पोस्ट देखी होगी। ये पोस्ट काफ़ी वायरल हुई थी। कहा जाता है कि थाईलैंड में इस पेड़ पर लड़कियों के आकार के फल लगते हैं। जी हाँ, पेड़ पर लड़कियों जैसे फल उगते हैं। थाईलैंड की पौराणिक मान्यताओं की सुने तो इंद्रदेव ने घने जंगलों में राक्षसों से अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए इस पेड़ का निर्माण किया था। तब से इस पेड़ पर लड़कियों के आकार के फल उगते हैं। यह मान्यता सच है कि सिर्फ एक अंधविश्वास, ये किसी को नहीं मालूम। कई लोगों का यह भी कहना है कि चाइना के एक किसान ने मोल्ड में फलों को बड़ा करके ऐसे आकृतियां बनाई हैं, पर सच किसी को मालूम नहीं। ऑर्चिड इटालिका और नकेडमैन ऑर्किड। इस दुनिया में कई आकार, प्रकार और कलर के ऑर्किड फ्लावर पाए जाते हैं, बट मेडिटेरियन ग्रासलैंड में पाए जाने वाला यह ऑर्किड फ्लावर किसी नंगे इंसान की तरह दिखता है जिसने पर्पल कलर की हैट पहनी हो। इसमें इंसान की आंखों की तरह 2 डॉट भी दिखते हैं। यह नेचर का ही कमाल है कि ये फ्लावर हूबहू इंसान की तरह दिखता है।
ये मेडिटेरेनियन ग्रासलैंड में पाए जाने वाला ऑर्किड फ्लावर आजकल इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे सेंसेशन बना हुआ है। हाँ, और एक बात, इसे नेकेड मैन ऑर्किड क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इसमें इंसान की तरह ही थर्ड लेग भी दिखाई देता है। समझ रहे हो? स्पाइकोट्रिया इलाटा पनामा, कोलंबिया और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में दिसंबर से मार्च में उगने वाला स्पेशल प्लांट है। इसका ब्राइट रेड फ्लावर किसी मॉडल के लिपस्टिक लगाए रसीले लिप्स की तरह दिखता है, जिसके अंदर रूबी कलर पॉलिनेटर होता है जो हमिंगबर्ड और बटरफ्लाई को आकर्षित करता है। स्पाइकोट्रिया इलाटा सेंट्रल अमेरिका और पनामा में एक पॉपुलर लव गिफ्ट है, साथ ही इसका मेडिकल यूज भी किया जाता है। पिचर प्लांट जिसे हिंदी में घटापर्नी भी कहा जाता है, यह कीटभक्षी पौधा है जो इंसेक्ट को अपने अंदर फंसा के डाइजेस्ट करता है। इसीलिए इसे कई जगह पर हाउस प्लांट की तरह भी रखा जाता है, पर इसकी एक प्रजाति ह्यूमन बॉडी पार्ट की तरह ही दिखती है। आपने पिक्चर देख के गेस कर ही लिया होगा कि ये कौन से ह्यूमन पार्ट की तरह दिखता है। आइसलैंडिक पॉपी एक सीजनल फ्लावर है जो एशिया, नॉर्थ अमेरिका और चाइना में देखा जाता है। इसका एक अमेजिंग फैक्ट है कि ये खिलते समय किसी फीमेल बॉडी पार्ट की तरह दिखता है। या आप खुद ही डिसाइड कर लो कि ये कौन से ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिजेंबल करता है। आइसलैंडिक पॉपी प्लांट यूजुअली रेड और ऑरेंज कलर में देखने मिलता है, पर इसमें येलो व्हाइट कलर जैसे 80 और वेरिएंट देखने मिलते हैं। वियतनामी मिल्क मेलन भी ऐसा फ्रूट है जो वुमन बॉडी पार्ट से रिजेंबल करता है। ये फ्रूट हाल ही के दिनों में ऑल ओवर इंटरनेट फेमस हुआ है। कहा जाता है कि ये फ्रूट किसी लंबे मेलन जैसा दिखता है जो अपने कलर और टेक्सचर की वजह से वुमन बॉडी पार्ट जैसा दिखता है। अभी आपको इन सब बातों पर विश्वास हो रहा है तो आपको बता दूं, ये एक फेक न्यूज़ है जो एक ऑनलाइन सीड स्कैम का हिस्सा है। ये एक्चुअली एक वियतनामी आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया आर्टवर्क है जो सिलिकॉन से बनाया गया था। तो इनमें से कौन सा प्लांट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इनमें से किसी प्लांट के बारे में आपको पहले से पता है तो समझ लो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।